प्रोफेसर साहब, हम आपसे समझना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है और एक साफ सबके सामने कहा गया जहां जहां हम जीते वहां 25-25 हजार वोट काटी जाएंगी। यह आरोप किस तथ्य पर आधारित है या सिर्फ यह चुनाव माहौल वाला आरोप है? हमारे साथ इलेक्शन कमीशन के ज्वाइंट डायरेक्टर रहे वो हैं, मुझे लगता है वो और बेहतर प्रक्रिया को समझते होंगे। इन्होंने 51 की बात कर दी लेकिन 2023 की बात नहीं करी। 51 का इलेक्शन कमीशन 2023 के इलेक्शन कमीशन से अलग है। कैसे? इसलिए अलग है कि जब इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होती है उस कमेटी में 3 लोग होते हैं। इसका जवाब मैं दूंगा। एक प्राइम मिनिस्टर होता है जो कमेटी का चेयरमैन होता है। पहले जो होता था कमेटी का चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता था, लीडर ऑफ अपोजिशन होता था और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसको हम कहते हैं निष्पक्ष। पक्ष, विपक्ष और निष्पक्ष तीनों मिलाकर के कमेटी बनती थी। तब ये बात तय हो जाती थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत का निष्पक्ष होगा क्योंकि उस प्रक्रिया से गुजर कर आया है। 2023 में मोदी जी ने क्या किया? चोर दरवाजे खोलने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नियुक्ति में सबसे पहला बदलाव किया और ये कहा कि इस कमेटी का चेयरमैन तो प्रधानमंत्री होगा ही होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होगा। सर, उसकी जगह पर रुक जाइए, अब मेरी बात आने दीजिए। उसकी जगह पर मेरे द्वारा नामित किया हुआ एक मेरे यूनियन कैबिनेट का मिनिस्टर होगा जो मेरी बात मानेगा और मेरी कहेगा। चलिए, अब जब नियुक्ति गलत हो गई, चीफ जस्टिस कब आए उस नियुक्ति समिति में? आप बताइए जरा, चीफ जस्टिस की एंट्री कब हुई? अब सुन लीजिए मेरी बात। अब मेरी बात सुन, अब ये बताइए कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने का क्या लॉजिक है? आप निष्पक्ष बनाना चाह रहे हैं या पक्षपात करना चाह रहे हैं? पहला कारण। ठीक है, दूसरी बात, इतना नहीं, इसी पे नहीं रुके मोदी जी। मोदी जी ने कहा जब हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नियुक्त कर देंगे तो उसके ऊपर और उसको सेफगार्ड दिया जाएगा। फिर दूसरा अमेंडमेंट ले आए। दूसरे अमेंडमेंट में क्या किया कि उसके सर्विस में इन्होंने बदलाव किया कि कोई भी चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे इलेक्शन कमिश्नर हो प्रदेश का, उसके खिलाफ किसी भी तरह की जांच नहीं हो सकती है जब तक वो सर्विस कर रहा। क्यों नहीं हो सकती? मुझे बताइए। क्या आपको लग रहा है कि इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया बीजेपी कमीशन ऑफ इंडिया हो गया? बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया। इसका जवाब मैं दे रहा हूं, एक मिनट जवाब दे देने दीजिए। हाँ जी, ये इलेक्शन कमीशन से बहुत भरमाते हैं ये लोग। आजादी के बाद में कह रहा था 51 से अब तक की बात। इन्होंने बात कहा कि शायद हमको ये नहीं पता है, मैंने जॉब किया है वहां पर या नौकरी की है कि 23 में क्या हुआ। इनको ये नहीं पता कि मैं डिबेट पर रहता हूं और वहां मैं अधिकारी रहा हूं, मुझे एक एक चीज का अंदर का पता है तो बाहर का भी पता है। ये बात आई थी, इनको मैं अब ज्ञान प्राप्त कर ले पूरा, अब आज देके देता हूं उनको, इनके लोगों को, मिलने वालों को, सुनने वालों को। मिस्टर गोयल थे पंजाब कैडर के IAS ऑफिसर, उनकी नियुक्ति जल्दी में की गई इसलिए किसी स्टेट में चुनाव होने थे और हमारा कोरम पूरा नहीं था, तो 24 घंटे के अंदर उनको नोटिफिकेशन हुआ और वो अपॉइंट हुए। ये प्रक्रिया क्या चली थी आजादी के बाद से, जो कांग्रेस के जमाने से चली आ रही थी और उनको और भी सरकारों ने माना। 3 IAS ऑफिसर का पैनल आता था, वो रिटायर होते थे या सर्विस में होते थे, पैनल आता था, उस पे एक पे प्राइम मिनिस्टर जो है चेक करते थे, एक टिक किया और वो अपॉइंट हो गया एज इलेक्शन कमिश्नर। सुनिए, हुआ ये कि जब पहले सिलेक्शन एक आदमी करता था, अब कमेटी करती है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, उसमें वजह है जो इन्होंने चीफ जस्टिस को डाला है। उसमें तो हुआ ये कि एक पिटीशन किया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने कि ये गोयल साहब का जो अपॉइंटमेंट है, इस सरकार ने अपने आदमी को बैठा दिया 24 घंटे के अंदर, वो गलत किया है। इलेक्शन कमीशन की सारी फाइलें मांगी गई, DOPT डिपार्टमेंट की फाइलें मांगी गई, देखा गया कि इस IAS अफसर का सिलेक्शन कैसे हुआ है। सारी मेरिट वही थी, कोई गड़बड़ नहीं थी। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा भारत सरकार से कि मुझे बताइए कि इसका कोई प्रोसीजर है लेने का, कोई नियम बना रखे हैं? बोले आज तक हमारे पास कोई नियम नहीं थे। उसके चीफ जस्टिस आए थे उसमें और उसके बाद चीफ जस्टिस ने रास्ता खोला था कि आप कमेटी बनाइए। चीफ जस्टिस ने कहा नहीं, ज्यादा लंबा हो रहा है। ना कमेटी नहीं, मेरा सवाल का जवाब आपने दिया नहीं। चीफ जस्टिस ने क्या कहा सुनिए। आपने ये नहीं कहा, आपने ये नहीं बताया कि गड़बड़ कहां है और कैसे हो रही है। आप चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष है, क्या वो BLO के साथ वोटर पहचानने जा रहे हैं क्या? SIR में कमी बताइए ना आप। ये बताइए, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की नियुक्ति में ऐसा क्यों किया गया? फिर उसके सर्विस रूल में भी बदलाव किया गया कि आप कितना भी गलत कर लीजिए, सर्विस के दौरान आपके खिलाफ किसी भी कोर्ट में किसी भी तरह का कोई वाद परिवाद दायर नहीं हो सकता है। ये मैं बिल लेके आया हूं। चयन में आपने, अध्यक्ष के चयन में आपने एक रूल्स बदल दिए, उनको एक कवर दे दिया, अभेद्य कवच दे दिया, इसलिए यह हाल हो गया। देखो, समाजवादी प्रवक्ता या फिर समाजवादी पार्टी और ज्ञान एक नदी के 2 किनारे एक जगह मिल नहीं सकते, तो इनसे ज्ञान की बात की उम्मीद आप करिए मत। इन्होंने जो बोला वो पूरे तरीके से झूठ है। मैं एग्जांपल देता हूं, बिल लेके आया हूं, प्लीज बीच में। मैं बिल लेके आया हूं।